देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अपने आकांक्षाओं के निर्देशानुसार 26 जून को अपने जनरल हाउस के विशेष सत्र में पहले से तय फैसले की घोषणा करेगी। एसजीपीसी ने 20 जून को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा विधेयक 2023 को खारिज करते हुए अगली कार्यवाही तय करने के लिए अपने सामान्य सदन का एक विशेष सत्र बुलाया था। यहां जारी एक बयान में सीएम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिखों का प्रमुख संगठन अब अपने आकांक्षाओं के हाथों की कठपुतली बन रहा है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की बैठक महज एक दिखावा थी, क्योंकि इस फैसले की रूपरेखा अकाली नेतृत्व ने पहले ही बना ली थी। सीएम मान ने बयान में कहा कि एसजीपीसी के फैसले को अंतिम रूप दिया गया है और घोषणा सिर्फ औपचारिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी को पहले की अकाली दल कार्यालय में तलब किया जा चुका है। पंजाब सरकार पराली की समस्या के प्रति पूरी तरह से संजीदा नजर आ रही है। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अभी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने किसानों और सहकारी समितियों और पंचायतों से पराली प्रबंधन की मशीनरी खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हासिल करने के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बताते चले कि सरकार ने किसानों और सहकारी समितियों और पंचायतों से कहा है कि वह पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी, बेलर और रैक, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर और मल्चर, आरएमबी, पलाऊ, पैडी चॉपर, जीरो ड्रिल, सुपर एसएमएस खरीदने के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है उसे हासिल करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर जुलाई से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। सीएम मान ने कहा है कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुख्य कृषि कार्यालय और ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पराली जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और जीरो बर्निंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरू की गई है। ऑनलाइन शिकायत निवारण के माध्यम से निवासियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम ने लोगों से पंजाब सरकार की एम सेवा को अपनाने का आग्रह किया है। एम सेवा के माध्यम से निवासी न केवल ऑनलाइन शिकायतें जमा कर सकते हैं, बल्कि वो व्हाट्सएप एम सेवा के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिकायत दर्ज करने के लिए एक मिस्ड कॉल या फिर 8750975975 पर व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं। निवासी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए मोबाइल ऐप एम सेवा पंजाब भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताते चले कि शिकायतें पानी, सीवरेज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कचरा, पार्क, खुले में शौच, आवारा जानवरों सहित अन्य मुद्दों के संबंध में प्रस्तुत की जा सकती है। वहीं निगम कमिश्नर डॉक्टर शेना अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए निगम अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव व पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की और हालचाल जाना। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी क्लिनिकों में अब 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड भी बनाए जाएंगे। यह फैसला पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पंजाब आधार कवरेज के मामले में देश के 5वें स्थान पर है। ऐसे में अब ध्यान बच्चों के आधार बनाने पर केंद्रित किया है।
पंजाब के सीमावर्ती इलाके के किसान इस बात से परेशान है कि नहरों में पानी की कमी है, जिसके कारण किसानों को खेती करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सिंचाई में भी किसानों को दिक्कत होगी। वहीं किसानों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। साथ ही कृषि मंत्री से कुओं में पानी देने की अपील भी की है, ताकि किसान नहर के पानी से खेती कर सके और भूजल बचा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ज्ञान के प्रसार के लिए नवीनीकरण के बाद बांदा सिंह बहादुर जिला लाइब्रेरी संगरूर को लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर सेक्शन, एयर कंडीशनिंग, आरओ वाटर सप्लाई और आधुनिक लैंडस्केपिंग समेत इस लाइब्रेरी में तकरीबन 250 विद्यार्थी के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाली इस लाइब्रेरी को 1.12 करोड़ रुपए की लागत से एक आदर्श लाइब्रेरी के तौर पर स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी 28 अन्य लाइब्रेरी अकेले संगरूर जिले में बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी को लाभ देने के लिए राज्य भर की लाइब्रेरी का इसी तर्ज पर नवीनीकरण किया जाएगा। विद्यार्थियों को आईएएस और पीसीएस समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग देने के पंजाब भर में 8 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सेंटर सुनिश्चित करेंगे कि पंजाबी विद्यार्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर पूरे उत्साह से देश की सेवा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने शासनकाल के 1 साल के अंदर राज्य के नौजवानों को 30,000 सरकारी नौकरियां दें और आगे भर्ती भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को नौकरियां देने के कार्य को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ और लेटेस्ट कंप्यूटर, लेटेस्ट फर्नीचर और एक वधिया माहौल जो पढ़न का लाइब्रेरी च मिलना चाहिए वो है सर। ये मॉडल पिंडां च भी लेके हाँ 28 असीं होर बनाउणियां ने इसे मॉडल नूं लैके ते बाकी सारे पंजाब च बना। ये सब तो वधिया गल है कि कंपीटीशन दी किताबां भी ने। जे किसी ने यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी ने पीसीएस की करनी है, किसी ने पंजाब पुलिस भर्ती होने की करनी है, इत्थे किताबां विजिलेंस ने एक लिस्ट जारी करी है ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਬਲਕਿ ਤਾਈਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਈਓ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸਵਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 8 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੂ। ਯਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਊ। ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰੋਗ ਤੋੜਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੀ ਕਰੂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਠੀਏ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਰੂ ਯਾਰ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। बहुत अच्छी ਇਹਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। पंजाब की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड पर है। विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य भर की तहसीलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी है, जिसमें विजिलेंस के 48 लोगों के नामों का खुलासा किया गया है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके एजेंट अर्जी नवीस शामिल है। तो विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खुलेआम एजेंटों के माध्यम से तहसीलों में रिश्वतखोरी की धंधा चल रहा है। भ्रष्टाचार का ये धंधा कोड वर्ड के जरिए चलाया जा रहा है। वसीका नवीस और अर्जी नवीस रजिस्ट्री पर कोड वर्ड डाल देते हैं और उसी के मुताबिक तहसील में दिन भर हुई कलेक्शन का हिस्सा शाम को तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तहसीलों में सरकार के खजाने को चूना लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की संपत्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में दिखाकर और कॉमर्शियल संपत्तियों को रिहायशी दिखाकर उनकी रजिस्ट्रियां की जा रही है। इससे सरकार को खासा राजस्व का घाटा हो रहा है। यह सारा खेल तहसील अपने एजेंटों के माध्यम से कर रही है। गैर कानूनी कॉलोनियों के नाम पर भी बड़ा खेल रहा है। तो मोटी रकम वसूल कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। यहां तक कि जो कॉलोनी अधिकृत है वहां पर प्लांट देने वालों को एनओसी का डर दिखाकर उनसे रिश्वत ली जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में कई बड़े बड़े दावे और योजनाओं के साथ सरकार को लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें मिली हैं। मान सरकार के 1 साल पूरे होने पर न्यूज वन इंडिया के आप विधायक और मंत्रियों से खास बातचीत की है। इसी कड़ी में फिरोजपुर ग्रामीण से विधायक रजनीश दहिया ने हमारे खास संवाददाता से बातचीत की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनको लेकर जो लोग हैं उनको सराहा और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आई। 1 साल पूरे होने के बाद अब उन योजनाओं की क्या स्थिति है वो जानते हैं। हमारे साथ विधायक रजनीश दहिया इस समय हमारे साथ हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी पार्टी की एक सबसे बड़ी मुहिम भ्रष्टाचार को लेकर थी, तो उस योजना का क्या हुआ, वो कहाँ तक पहुँची? आपके सामने हैं 3000 मेरे ख्याल 300 से ऊपर जो करप्ट लोग थे जिनकी शिकायतें आई थी, उनके ऊपर वो अरेस्ट हुए, उनके ऊपर मुकदमे जो करप्शन एक्ट के तहत दर्ज हुए। और करप्शन को लेकर सीएम साहब का और आम आदमी पार्टी का और हमारे नेशनल कन्वीनर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, किसी को नहीं बख्शेंगे। महिला कल्याण को लेकर जो योजनाएं हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? महिला कल्याण को लेकर जो योजनाएं हैं, क्योंकि अभी जब हमने चुनावों के अंदर एक बात की थी कि 1000 रुपया पर महीना जो हैगा ये महिलाओं को देंगे, और ये जो योजना है ये प्रोग्रेस के अंदर है और आने वाले बजट सेशंस में जो 2023-24 का जो होगा उसके अंदर माननीय हमारे वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी काम कर रहे हैं
और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उस बजट सेशन में इनके लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट होंगे और ये जो हमने गारंटी की थी इसको बहुत जल्द पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो कहा जाए कि नशा पंजाब की एक सबसे बड़ी समस्या है, तो नशा मुक्ति को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और कितना सफल हुए हैं अभी तक आप? देखो, नशे के खिलाफ बहुत भारी जड़ी हैगियाँ रिकवरियाँ, छोटी से बड़ी रिकवरियाँ चल रही हैं और बहुत सारे केसेस NDPS एक्ट के तहत पूरे पंजाब में दर्ज हुए हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और नशा और करप्शन, ड्रग्स एंड करप्शन के अगेंस्ट पंजाब सरकार का जो एजेंडा है वेरी मच क्लियर है कि नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन एंड ड्रग। और नशे के रोकथाम के लिए, नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक STF भी बनाई हुई है और STF अपना काम कर रही है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के लोगों तक ये बात कहने में मुझे खुशी हो रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 2027 के इलेक्शन में जब हम चुनाव के लिए पंजाब के आम चुनावों में जाएंगे तो हम गर्व के साथ लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे कि नशे के खिलाफ जो हमने बात की थी उसमें हमने कामयाबी हासिल किया। और मैं नशा बेचने वालों से भी एक अपील भी करूंगा और चेतावनी भी दूंगा। अपील मेरी ये है कि आप अपनी मुख्य धारा में वापस आ जाएं। अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो शायद सरकार कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई लीनियंसी दिखाते हुए कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कुछ ना कुछ छोड़ दे दे। और चेतावनी मैं ये दूंगा कि अगर आप नहीं सुधरे या अगर आपने अपने इन मंसूबों को निरंतर जारी रखा तो सरकार सख्ती से पेश आएगी। फिर चाहे आपको कोई पॉलिटिकल संरक्षण चाहे प्राप्त है चाहे नहीं है, ना वो संरक्षण देने वाला बचेगा, ना ही नशा बिकवाने वाला बचेगा, ना ही नशा बेचने वाला बचेगा। तो ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक रंजीश दहिया, जो कि कह रहे हैं कि जो सरकार है उसने कई योजनाएं ऐसी चलाई हैं, महिला, किसान, भ्रष्टाचार, बिजली और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है पंजाब के अंदर, उसको लेकर ख़ास तौर से तैयारियां की जा रही हैं और उस पर काम भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नशा मुक्ति है उसको लेकर पंजाब सरकार काम कर रही है और साथ के साथ अपील और चेतावनी दोनों के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि या तो नशा खोर जो हैं या नशा जो सामान है उसको बेचने वाले जो लोग हैं या तो इस काम को छोड़ दें, वरना जो अंजाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। साथ ही जो लाभ है योजनाओं का, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो योजनाएं हैं चल रही हैं, साफ तौर पर और पूरे कॉन्फिडेंस में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर जनता को लगता है कि उन्होंने काम किया है तो वो उन्हें वोट ज़रूर दे और अगर नहीं दिया है तो ना दे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हर विधायक में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।